अगर इंस्टाग्राम पर आंख गड़ाए बैठे रहते हो तो वो रील तुम्हारे पास जरूर आई होगी जिसमें एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय किसी टिक्की वाले की दुकान पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि जितना वो एक महीने में कमाता है उतनी तो टिक्की वाले की दिन भर की बिक्री है। वो रील देखकर खूब हंसे भी हो, दनादन 4 दोस्तों को ठेल भी दिए हो। अगर तुमने ऐसा किया है तो फिर ये वीडियो तुम्हें आखिर तक देखनी चाहिए। वो जो रील था वो डार्क ह्यूमर का एक बड़ा उदाहरण बन गया। 2 लोग, 2 अलग अलग दुनिया। एक डिग्री के भरोसे नौकरी करके कमा रहा है, दूसरा अपने टिक्की बनाने के हुनर के बल पर नोट छाप रहा है। तो जो लोग एक समय पर पकोड़े तलने को काम या जॉब नहीं मान रहे थे उनके लिए ये वीडियो खत्म होते ही 2 मिनट का मौन जरूरी। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये सब मैं अपने वीडियो के टॉपिक को एस्टेब्लिश करने के लिए कह रहा हूँ। सब कुछ सिंबॉलिक है। दशकों से इंडियन सोसाइटी एक ऐसे एजम्पशन के साथ जीती आई है जिस पर कभी सवाल ही नहीं उठाया गया, और वो ये है कि एक डिग्री किसी इंसान का फ्यूचर डिसाइड करती है। जिस पल से एक बच्चा स्कूल में कदम रखता है उसी पल से उसकी जर्नी को लीनियर और इनएविटेबल मान लिया जाता है। मेहनत से पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो, जॉब ढूंढो और फिर लाइफ में सेटल हो जाओ। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स भी इसी सोच के अराउंड प्लान करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटीज इसी के इर्द गिर्द बिल्ड करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस बिलीव को सर्व करने के लिए पूरे इकोसिस्टम को खड़ा कर देते हैं। इंडिया में एक डिग्री सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं होता, ये रिस्पेक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सोशल मोबिलिटी का मार्कर बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस डीपली इनग्रेन्ड आइडिया में दरारें दिखने लगी। आज इंडिया पहले से कहीं ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी एजुकेटेड यूथ के बीच अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। उसी समय ट्रेडिशनल डिग्रीज के बिना लोग कोडर्स, डिजाइनर्स, टेक्नीशियंस, क्रिएटर्स, केयर गिवर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मशीन ऑपरेटर्स का काम पा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, और कई केसेस में तो ग्लोबल डिमांड भी देख रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन अब सिर्फ एनेक्डोटल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल बन चुका है। और यूनियन बजट 2026 के साथ इंडिया ने शायद पहली बार खुलकर ये एक्नॉलेज किया है कि देश अब सिर्फ डिग्रीज के टर्म में सोचने की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यूथ के सामने असली सवाल ये नहीं है डिग्रीज मैटर करती हैं या नहीं, बल्कि ये है कि स्किल्स के बिना डिग्रीज क्या इनफ हैं। इस डिबेट के अनअवॉइडेबल हो जाने की वजह समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है कि हम डिग्री से क्या मतलब लेते हैं और स्किल से क्या। एक डिग्री एक फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पूरा करने के बाद मिलती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड होती है, रेगुलेटेड होती है और सोशली वैलिडेटेड भी होती है। डिग्री को इसलिए डिजाइन किया गया था कि वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन दे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे और किसी डिसिप्लिन की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तैयार करे। ये उस दौर में बनाई गई थी जब नॉलेज धीरे धीरे बदलती थी, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे इवॉल्व कर रही थी और एक ही क्वालिफिकेशन रियलिस्टिकली पूरी वर्किंग लाइफ को सपोर्ट कर सकती थी। स्किल्स दूसरी तरफ एबिलिटीज होती हैं, यानी रियल वर्ल्ड सेटिंग में किसी काम को इफेक्टिवली करने की कैपेसिटी। स्किल्स प्रैक्टिकल होती है, डेमोन्स्ट्रेबल होती है और एग्जाम से ज्यादा आउटकम्स के थ्रू मेजरेबल होती है। ये सिर्फ मैनुअल वर्क तक लिमिटेड नहीं है। कोडिंग, डेटा एनालिसिस, स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन, केयर गिविंग, मशीन ऑपरेशन, डिजिटल डिजाइन, यहाँ तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्किल्स ही है। डिग्रीज के अनलाइक उसके उलट स्किल्स स्टैटिक नहीं होती। इन्हें टेक्नोलॉजिकली, मार्केट्स और सोशल नीड्स के बदलने के साथ लगातार अपडेट करना, रिफाइन करना और फिर से रीलर्न करना पड़ता है। डिग्रीज और स्किल्स के बीच का टेंशन नया नहीं है, लेकिन जो बदला है वो ये है कि अब ये टेंशन लाइवलीहुड्स को जिस स्केल पर इफेक्ट कर रहा है वो पहले कभी नहीं था। इंडिया का करंट एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस युवाओं की इंटेलिजेंस या एफर्ट की कमी की वजह से नहीं है, ये उस सिस्टमेटिक मिसमैच की वजह से है जो एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस करता है और इकोनॉमिकली एक्चुअली डिमांड करती है। हर साल
इंडिया वर्कफोर्स में मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स ऐड करता है, लेकिन मल्टीपल डिपेंडेंट स्टडीज और एम्प्लॉयर सर्विस लगातार ये शो करते हैं या दिखाते हैं कि इन ग्रेजुएट्स का एक बड़ा हिस्सा इमीडिएटली जॉब में नहीं जा पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टूडेंट्स इनकैपेबल हैं। इसका मतलब ये है कि उन तरीकों से उन्हें ट्रेन नहीं किया गया है जो रियल वर्क एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करते हैं। यूनिवर्सिटी करिकुलम्स अक्सर अपडेट होने में सालों लगा देते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज कुछ ही महीनों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्टूडेंट्स को एग्जाम कंडीशंस में थियोरेटिकल नॉलेज रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी पर इवेल्युएट किया जाता है, जबकि एम्प्लॉयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के अंडर एग्जीक्यूशन ढूंढते हैं। नतीजतन डिग्रीज धीरे धीरे गारंटीज की बजाय एंट्री टिकट की तरह फंक्शन करने लगती हैं। ये दरवाजे तो खोल देती हैं, लेकिन रेडीनेस इंश्योर नहीं करती। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच इस गैप ने एक अजीब सा पैराडॉक्स पैदा कर दिया है। एक तरफ कंपनीज शिकायत करती हैं कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ मिलियंस एजुकेटेड यंग इंडियंस स्टेबल जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका नतीजा दोनों एंड्स पर फ्रस्ट्रेशन ही है। ग्रेजुएट्स को लगता है कि जिस सिस्टम ने सिक्योरिटी का वादा किया था उसी ने अनसर्टेनिटी दे दी। एम्प्लॉयर्स को लगता है कि बर्डन बढ़ रहा है, उन्हें नई हायरिंग करने की जरूरत है, बिल्कुल स्क्रैच से। समय के साथ इसने डिग्री की कल्चरल अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया है। एक बैचलर्स डिग्री जो कभी बहुत ज्यादा वेट कैरी करती थी, अब लगभग एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट बन चुकी है और अक्सर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती। क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन सेट इन हो चुका है, जहां स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए मल्टीपल डिग्रीज, डिप्लोमास और सर्टिफिकेशन पर्पसेस के कोर्सेज को करने पर मजबूर है। क्वालिफिकेशंस का ये एंडलेस एक्युमुलेशन जरूरी नहीं कि कॉम्पिटेंस में ट्रांसलेट हो। ग्लोबली ये शिफ्ट पिछले कई सालों से ऑलरेडी जारी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रिमोट वर्क और गिग इकोनॉमी के राइज ने लेबर मार्केट में वैल्यू एक्सेस करने का तरीका फंडामेंटली बदल दिया है। देखिए, एम्प्लॉयर्स अब मार्कशीट से ज्यादा पोर्टफोलियोज को, पेडिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस को और इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेबल आउटपुट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मीडिया और एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में अब ऐसे प्रोफेशनल्स मिलना कॉमन है जिन्होंने ट्रेडिशनल एकेडमिक पाथ्स फॉलो किए बिना सक्सेसफुल करियर्स बिल्ड किए। यहाँ तक कि कन्वेंशनल सेक्टर्स में भी ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से जॉब रोल्स रीशेप कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग एसेंशियल बन चुकी है। ऐसे एनवायरनमेंट में ये आइडिया कि एजुकेशन एक बार कंप्लीट करके दशकों तक उस पर रिलाई किया जा सकता है, अब रियलिस्टिक नहीं रहा। स्किल्स, डिग्रीज नहीं, एडेप्टेबिलिटी की असली करेंसी बन चुकी है। इसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में यूनियन बजट 2026 को पढ़ा जाना चाहिए। बजट न तो डिग्री बेस्ड एजुकेशन के एंड का कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट करता है, न ही यूनिवर्सिटीज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को डिसमिस करता है, बल्कि ये प्रायोरिटीज में एक ज्यादा सटल लेकिन प्रोफाउंड शिफ्ट सिग्नल कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पर फोकस एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली ये एक्नॉलेज कर लिया है कि क्लासरूम से करियर तक की एग्जिस्टिंग पाइपलाइन टूट चुकी है। ये एक सिग्निफिकेंट एडमिशन है। ये मानता है कि एजुकेशन पॉलिसी को लेबर मार्केट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से कट ऑफ होकर डिजाइन नहीं किया जा सकता। कमिटी का मैंडेट स्किल गैप्स स्टडी करना, जॉब्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट को असेस करना और रीस्किलिंग या अपस्किलिंग फ्रेमवर्क रिकमेंड करना थिंकिंग के एक नए तरीके को रिफ्लेक्ट करता है। फोकस अब इस पर नहीं है कि इंडिया कितनी डिग्रीज प्रोड्यूस करता है, बल्कि इस पर है कि क्या ये डिग्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन में ट्रांसलेट होती भी हैं या नहीं। इस शिफ्ट को पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बनाने वाली बात यह है कि ये किसी एक सेक्टर तक कन्फाइंड नहीं। हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट 2026 स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री अलाइनमेंट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर कंसिस्टेंटली जोर देता है। हेल्थ केयर में
फॉर इंस्टेंस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और केयर गिवर्स पर फोकस ये समझ दिखलाता है कि सिस्टम सिर्फ फॉर्मल डिग्रीज वाले डॉक्टर्स और नर्सेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ट्रेन्ड सपोर्ट वर्कर्स के एक बड़े इकोसिस्टम पर टिका होता है। इन रोल्स में लॉन्ग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स से ज्यादा कॉम्पिटेंस, एम्पैथी और टेक्निकल नो हाउ की जरूरत होती है। ये कैसे होता है, ये कैसे करें? इन प्रोग्राम्स को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करके और मल्टी स्किलिंग पर एम्फेसिस देकर बजट ये रिकॉग्नाइज करता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी नॉलेज जितनी है उतनी ही एग्जीक्यूशन के बारे में भी है या नहीं है। सिमिलरली टेक्सटाइल्स और हैंडलूम जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बजट का अप्रोच पुराने मॉडल से अलग है, जहां वर्कर्स को एकेडमिक फ्रेमवर्क्स में पुश करके काम को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। इसके बजाय समर्थ 2.0 जैसी इनिशिएटिव्स कम्युनिटीज के भीतर ऑलरेडी मौजूद स्किल्स पर बिल्ड करती हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मार्केट इंटीग्रेशन के थ्रू अपग्रेड करती हैं। ये एक क्रूशियल कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है। ये मानता है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस के पास पहले से वैल्यूएबल स्किल्स हैं जो प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस से हासिल हुई, भले ही उनके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन ना हो। चैलेंजेस ये नहीं है कि इन स्किल्स को डिग्रीज से रिप्लेस किया जाए, बल्कि ये है इन्हें रिफाइन किया जाए, सर्टिफाई किया जाए और मॉडर्न वैल्यू चेन से कनेक्ट किया जाए। बजट का टूरिस्ट गाइड्स, स्टोरी टेलर्स और हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स के लिए शॉर्ट टर्म इंटेंसिव ट्रेनिंग पर एम्फेसिस ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये रोल्स इनहेरेंटली स्किल बेस्ड होते हैं। हिस्ट्री या कल्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल जरूरी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी और एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की एबिलिटी के बिना ये नॉलेज इनइफेक्टिव रह जाती है। इमर्सिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करके स्टेट इफेक्टिवली ये कह रही है कि टूरिज्म में एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स से कम और ह्यूमन कैपेबिलिटीज से ज्यादा डिपेंड करती है। परहैप्स सबसे स्ट्राइकिंग शिफ्ट जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी के ट्रीटमेंट में दिखाई देता है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे सेक्टर्स आते हैं। सालों तक इंडिया में क्रिएटिव करियर को रिस्की या नॉन सीरियस मानकर डिसमिस किया गया और पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ने ही इन्हें डिस्करेज ही किया। लेकिन 2026 के इस बजट में इस बायस को चैलेंज किया गया है। इन फील्ड्स को मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स और इकोनॉमिक ड्राइवर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करके स्कूल्स और कॉलेजेस में स्किल लैब्स प्रपोज करके और मिलियंस ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जरूरत एक्नॉलेज करके बजट ये अफर्म करता है कि क्रिएटिविटी जब टेक्निकल स्किल्स के साथ पेयर होती है तो वो हॉबी नहीं बल्कि लाइवलीहुड बन जाती है। इन सेक्टर्स में डिग्रीज से कहीं ज्यादा पोर्टफोलियोज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग मैटर करती है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्हें अक्सर ज्यादा ट्रेडिशनल डोमेन्स माना जाता है, वहां भी वही स्किल सेंटरिंग अप्रोच दिखता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के दम पर फंक्शन नहीं कर सकती। इन्हें ऐसे टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स चाहिए जो सिस्टम को प्रैक्टिस से समझते हो। बजट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री नीड्स से डायरेक्टली लिंक्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर एम्फेसिस ये समझ दिखाता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स के बिना जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को ऑपरेट और मेंटेन कर सके, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस फेल हो जाएंगी। हालांकि इस डिस्कशन को एक फॉल्स बाइनरी में बदलने से बचना जरूरी है। स्किल के राइज का मतलब ये नहीं कि डिग्रीज ऑब्सोल्यूट या इररिलेवेंट हो गई। कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनमें रिगरस एकेडमिक ट्रेनिंग और रेगुलेशन हमेशा जरूरी है। मेडिसिन, लॉ, कोर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च में रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बहुत हाई होता है। एथिकल कंसिडरेशंस जुड़ी होती हैं और पब्लिक रिस्क भी शामिल होता है। इन फील्ड्स में डिग्रीज एसेंशियल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो बदला है वो डिग्रीज की वैल्यू नहीं, बल्कि ये अजम्पशन कि डिग्रीज अलोन सफिशिएंट है। हाईली रेगुलेटेड प्रोफेशंस में भी कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट अब अनअवॉइडेबल हो चुका है। लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। डॉक्टर्स को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करना पड़ता है, लॉयर्स को डिजिटल सिस्टम्स के साथ नेविगेट करना पड़ता है और इंजीनियर्स को इवॉल्विंग टूल्स और स्टैंडर्ड्स के साथ
पेस बना के रखना होता है। बजट का अप्रोच इसी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये डिग्री सिस्टम को डिसमेंटल नहीं करता, बल्कि स्किल्स पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जोड़कर उसे कंप्लीमेंट करता है। इसलिए इमर्जिंग मॉडल डिग्री वर्सेस स्किल का नहीं, बल्कि डिग्री प्लस स्किल का है। डिग्री स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कंसेप्चुअल ग्राउंडिंग देती है, जबकि स्किल रिलेवेंस, एडेप्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन देती है। दोनों मिलकर ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करती हैं जो सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं बल्कि इफेक्टिव भी होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल अब सेक्टर्स के अक्रॉस साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सीखने वाले इंजीनियर्स, डाटा एनालिटिक्स में मास्टरी हासिल करने वाले मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एक्वायर करने वाले आर्टिशियंस, ये सभी ऐसे पाथवेज हैं जहां फॉर्मल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एबिलिटी एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। यूनियन बजट 2026 इस इंटीग्रेशन को इम्प्लिसिटली सपोर्ट करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशन प्रमोट करके स्टूडेंट्स के लिए ये शिफ्ट गहरे इंप्लीकेशंस लेकर आता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी डिग्री परस्यू की जाए, बल्कि ये है कि वो डिग्री रियल कैपेबिलिटीज में कैसे ट्रांसलेट होती है। स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्लान्स के साथ साथ स्किल रोड मैप्स के टर्म्स में भी सोचना होगा। वो कौन से टूल सीखेंगे, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जाम से बियॉन्ड अपनी कॉम्पिटेंस कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। बिना इस रिफ्लेक्शन के डिग्रीज रिस्क करती हैं कि वो मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट की बजाय एक्सपेंसिव डिलेज न बन जाए। उसी समय लर्निंग की फाउंडेशन के बिना स्किल एक्विजिट करना भी एक खतरा हो सकता है, खास करके एक रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी में। यंग लोगों के सामने चैलेंज ये है कि डेप्थ और एडेप्टेबिलिटी के बीच, स्ट्रक्चर और एक्सपेरिमेंटेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। पेरेंट्स के लिए ये ट्रांजिशन शायद और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो। जनरेशन से डिग्रीज को स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ इक्विट किया जा रहा है। उस सर्टेनिटी को छोड़ना ट्रस्ट मांगता है। बच्चों पर ट्रस्ट, नए फॉर्म ऑफ वर्क पर ट्रस्ट और बदलती इकोनॉमी पर ट्रस्ट। स्किल बेस्ड पाथवेज को सपोर्ट करने का मतलब एम्बिशंस को लोअर करना नहीं है, बल्कि उन्हें रीडिफाइन करना है। एक ऐसी दुनिया में जहां लाइवलीहुड्स क्रेडेंशियल से ज्यादा कैपेबिलिटी से शेप होती है। बच्चों को एक्सप्लोर करने, प्रैक्टिस करने और स्किल रिफाइन करने की स्पेस देना शायद सबसे रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गाइडेंस है। नेशनल लेवल पर स्टेक्स और भी ज्यादा ऊंचे हैं। इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज, जिसे अक्सर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताया जाता है, अगर यंग लोग एम्प्लॉयबल नहीं हुए तो जल्दी ही लायबिलिटी बन सकती है। डिग्रीज से भरा हुआ लेकिन स्किल्स में कमजोर वर्कफोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन या सोशल स्टेबिलिटी को सस्टेन नहीं कर सकता। 2026 का बजट इस रिस्क की अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करता है। स्किल डेवलपमेंट को सेक्टर्स के अक्रॉस एम्बेड करके और एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट आउटकम से ज्यादा डायरेक्टली लिंक करके स्टेट सिस्टम को रियलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये न तो कोई क्विक फिक्स है, न ही इसकी सक्सेस गारंटेड है, लेकिन ये थिंकिंग में यानी सोच में एक नेसेसरी शिफ्ट जरूर मार्क करता है। अल्टीमेटली डिग्री और स्किल के बीच की डिबेट किसी एक को चुनने की नहीं है। ये इस बात को रिकॉग्नाइज करने की है कि दुनिया हमारी एजुकेशन से जुड़ी अजम्पशन से कहीं ज्यादा तेज बदल चुकी है। डिग्रीज एक अलग एरा के लिए डिजाइन की गई थी, जबकि स्किल प्रेजेंट को रिस्पॉन्ड करती। फ्यूचर उन्हीं का है जो दोनों को इंटीग्रेट कर सके, डीपली लर्न कर सके, कंटिन्यूअस अडेप्ट कर सके और नॉलेज को मीनिंगफुली अप्लाई करे। यूनियन बजट 2026 इस मैसेज को क्लियरली कहता नहीं है, लेकिन पॉलिसीज और प्रायोरिटीज के क्रॉस इसे क्वाइटली एम्बेड कर देता है। ये सजेस्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इस बात पर कम डिपेंड करेगी कि उसके सिटीजन्स के पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं और इस बात पर ज्यादा करेगी डिपेंड कि वो कौन सी कैपेबिलिटीज से काम करते हैं। आखिर में डिग्री शायद अभी भी दरवाजे खोलती हूँ, लेकिन कोई इंसान इतनी दूर तक जा पाएगा ये स्किल्स तय करती है। रैपिड चेंज, अनसर्टेनिटी और इनोवेशन से शेप हुई इकोनॉमी में कैपेबिलिटीज नई करेंसी बन चुकी है। इंडिया की चैलेंज अपने एजुकेशन सिस्टम को अबैंडन करने की नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करने की है, ताकि लर्निंग सिर्फ क्वालिफिकेशन तक सीमित न रहे, बल्कि कॉम्पिटेंस, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी तक पहुंचे। यही किसी भी स्लोगन से ज्यादा डिग्री वर्सेस स्किल डिबेट के भीतर छुपा असली प्रॉमिस है। और
उन्हीं चॉइसेस के भीतर भी जिन्हें इंडिया धीरे धीरे लेना शुरू कर रहा है। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे थे बजर बट्टू दुनिया का एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है देश कनेक्ट। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए।